लर्निंग और एक अलग शिक्षण प्रक्रियाओं के पहले एक रोचक उनका कार्यक्रम शैक्षणिक कार्य बनाया है। अत्यंत हर्ष का विषय यह है कि हमारे जो यूपीएससी का रिजल्ट इस बार डिक्लेयर हुआ है उसमें हमारे प्रदेश से 53 स्टूडेंट्स उसमें चयनित हुए हैं। सर यहाँ आंकड़ा पिछले साल जो है 39 था, तो इससे ये दर्शाता है कि हमारा जो प्रदेश में जो उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें निरंतर सुधार हो रही है। सर इन 53 स्टूडेंट्स में जो है 32 स्टूडेंट्स छात्र है और 21 जो स्टूडेंट्स हैं वो छात्राएं हैं। और इन 53 स्टूडेंट्स में से जो अगर शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 20 स्टूडेंट्स कला और विज्ञान पृष्ठभूमि से है और अन्य हमारे जो चयनित विद्यार्थी है वो व्यावसायिक और तकनीकी। दिव्यांशी जैन ज्ञान ज्योति अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैनपुर मंडला से है और इन्होंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। वाणिज्य संकाय में कुल 482 अंक प्राप्त करने वाले हैं ये छात्र। और अब ललित कला एवं गृह विज्ञान में कुमारी कंचन आत्मजा श्री दिनेश शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्नौज देवास से 460 अंक प्राप्त हुए हैं इन्हें और ये प्रथम आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंचासीन अतिथियों का। और अब उद्बोधन की प्रतीक्षा, जिन्हें सुनने की प्रतीक्षा हम सबको है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और निश्चित रूप से हम सब सुनने को आतुर हैं उन्हें, तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं उद्शीर वचन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज का दिन अद्भुत और अविस्मरणीय है। यूपीएससी में मध्य प्रदेश के बच्चों ने नया रिकॉर्ड बनाया है और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षा में भी सारे बंधन तोड़ के, गरीबी अमीरी, गांव का है कि शहर का है, बेटा है कि बेटी है, दिव्यांग भी अगर है तो वो भी चमत्कार कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र बरुआ जी, योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा जी, श्रीमती रमा मिश्रा जी, श्रीमती पुष्पांजलि शर्मा जी, मोहन सिंह जाट जी, बीरा राणा जी, रश्मि जी, यूपीएससी में जो सिलेक्ट हुए हैं मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, तुम्हारा अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। तुम जितने खुश हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा मामा खुश है। पहले मध्य प्रदेश के बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते थे, लेकिन आज तो इस साल 2022 की परीक्षा में हमारे 53 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश के 53। मैं आंकड़े देख रहा था, 2020 में 38 सिलेक्ट हुए थे, 2021 में 39 सिलेक्ट हुए थे। 3 साल पहले अगर हम देखें तो 15 से लेकर 20 तक का औसत रहता था। 15-20 से बढ़ के 38, 39
और अब 53। पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। अब मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं रहने वाला। मैं सभी चयनित बेटे बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ताली जोर से हो जाए एक बार। हमारे हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के भी हमारी बेटियां हो, हमारे बेटे हो, लेकिन अभी लग रहा था जब मंच पे आए तो बेटों से ज्यादा बेटियां दिखाई दी मुझे। लेकिन इसका मतलब बेटे पीछे नहीं है, दोनों आगे बढ़े। मेरे प्रिय मित्रों, अभी हमने देखा, कुछ बच्चों ने हमें बताया, यूपीएससी के भी चयनित हमारे साथी यहां बोले, सफलता किसी चीज की मोहताज नहीं है। कोई ये ना समझे कि मैं क्या करूं, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूं, गरीब घर में पैदा हुआ हूं। प्रतिभा गांव नहीं देखती, शहर नहीं देखती, अमीरी नहीं देखती, गरीबी नहीं देखती। दिव्यांग बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। अगर लक्ष्य निर्धारित हो, प्राप्त करने का संकल्प और संकल्प पूरा करने का रोड मैप हो, और उस रोड मैप को पूरा करने के लिए घनघोर परिश्रम करें, तो कोई भी सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकता है। ये हमारे बच्चों ने करके दिखाया है। और मैं बड़ा बेताब था आपसे मिलने। ये 3-4 दिन भी मुश्किल से कटे हैं। मुझे लग रहा था कब मैं आपसे मिलूं, आपको बधाइयां दूं, क्योंकि मेरे लिए अगर सबसे आनंद का पल कोई होता है तो वो अपने भांजे और भांजियों के बीच रहना, और उनको सम्मानित करने में तो इतना आनंद आता है। पिछली बार 39 किया था, 39 बच्चों को, आज 53। मैं तो चाहता हूं मेरे हाथ दुखने लगे, थक जाऊं, दिन भर में सम्मानित करता रहूं। आने वाले समय में हमारे बच्चे और नए रिकॉर्ड बनाए। बेटा बेटियों, आखिर जीवन काय के लिए, किस लिए है जीवन? एक सोच ये हो सकता है कि केवल मौज मस्ती, मैं मस्ती का विरोधी नहीं हूं, वो भी जीवन का अंग है, लेकिन हमको एक सफल और सार्थक मानव जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक में क्षमता है, कोई कमजोर नहीं है, बुद्धि सबके बराबर है, लेकिन कोई परिश्रम करके उसको निखार लेता है, सफलता प्राप्त करता है, और कोई अवसरों को गंवा देता है। और इसलिए पहली चीज मैं यूपीएससी के भी बेटा बेटियों को कहना चाहता हूं, ध्यान रखना, सार्थक मानव जीवन जीना है। अब तुम केवल तुम्हारे लिए नहीं हो, तुम इस देश के लिए हो, इस समाज के लिए हो। एक दुर्लभ अवसर दिया है आपको, आपके परिश्रम ने, माता पिता के आशीर्वाद ने, गुरुओं की कृपा ने, और भगवान की अनुकंपा ने एक दुर्लभ अवसर मिला है। ये आपका प्रोफेशन ये नहीं है कि हम कोई नौकरी कर रहे हैं। अगर केवल जॉब करना हो तो प्राइवेट कंपनियों में और ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी है देश के लोगों की जिंदगी बनाने के लिए। आम आदमी हो, दीन हो, दुखी हो, गरीब हो, किसान हो, कैसे उनके बेहतर भविष्य के लिए काम कर सकते हो। इसलिए आपका जीवन अनुष्ठान है, अनुष्ठान, यज्ञ है, यज्ञ, ये मानना। इसलिए कैसे हम अपने जीवन में 30 साल 35 साल जो समय आपको मिले, हम बेहतर सेवा कर सकते हैं अपने देश की,
उसी की तरफ ध्यान देना। और मैं कहना चाहता हूं, आप नायक हो, आपका सोच और दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने एक श्लोक कहा, अर्जुन ने पूछा कि भगवान सात्विक कार्यकर्ता कौन है, तो उन्होंने एक श्लोक कहा, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो किसी से राग भी ना रखे, द्वेष भी ना रखे, सबको बराबर माने, आपकी नजर में सब बराबर है, सब अपने हैं। मुक्त संगो अनहमवादी मतलब अहंकार शून्य। ये को नहीं होना चाहिए अब तो हम तो यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए, ये अहंकार नहीं। हम लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। मुक्त संगो अनहमवादी धृति, धैर्य रखना जीवन में हमेशा। बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा आपको, लक्ष्य प्राप्त करने में कई बाधाएं आती है, उन बाधाओं से विचलित मत होना, राह निकालने की कोशिश करना। एकदम जब कठिन परिस्थितियां भी आए और जो टास्क आपको दिया जाए तो धैर्य के साथ सोचना और फिर उसको बेहतर ढंग से क्रियान्वित करना। और एक चीज है उत्साह, मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूं, उत्साह। एक बेटी कह रही थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो होते हैं जिनके पास कोई जाए तो उसको और निराश कर दें, अरे कहां लगे हो, ये इंडिया तो कभी सुधर ही नहीं सकता, क्या चक्कर में पड़े हो, फालतू है। जिंदा आदमी को भी मुर्दा कर दें, कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है। लेकिन दूसरे वो होते हैं जो मुर्दे में प्राण फूंक दे और कह दे कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, असंभव शब्द मेरे शब्दकोश बने, जिनको देख के ही नया उत्साह आ जाए। तो उत्साह से परिपूर्ण रहना, क्योंकि बिना उत्साह के कोई काम नहीं होता। और सिद्धि असिद्धि और निर्विकारा मतलब कई बार सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है। हम असफलता से घबरा जाएं और टूट जाएं, ये नहीं होना चाहिए। सफलता मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, आगे और बेहतर प्रयास करेंगे। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। काय के लिए परेशान है? अपने जिंदगी को वैसा बनाने की कोशिश करना। और मेरे हायर सेकेंडरी वाले बेटा बेटी तो अब प्रतीक्षा कर रहे हैं लैपटॉप की। कितने लोगों को लैपटॉप देना है इस बार रश्मि जी? है 78,000 को देना है, तो इंतजाम कर लो, 78,000 को देना है लैपटॉप। और इस बार केवल लैपटॉप नहीं है, एक चीज और है, पता है? अरे पता है कि नहीं? क्या? स्कूटी। अच्छा, उसका तरीका भी हमने बदला है। उसका तरीका यह बदला है कि हर स्कूल में जो टॉपर होगी उस बेटी को स्कूटी दी जाएगी, हायर सेकेंडरी हर स्कूल। लेकिन आज मैं सोच रहा हूं बेटियों को देने का सोचा था, बेटों को भी दे डालूं। मैं बेटा कहेंगे मामा बेईमान है। तो इस बार हम ये तय करते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल के जो टॉपर, हम लोगों ने पहली योजना बनाई, और स्कूटी भी ई स्कूटी, कहां डीजल पेट्रोल भराते फिरो, ताकि देखो एक प्रोत्साहन है, लैपटॉप भी प्रोत्साहन है।
प्रतिस्पर्धा में बच्चे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगी। वैसे तो जीवन भी एक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन आनंद से जीने के लिए मैं फिर स्वामी विवेकानंद जी की वो पंक्तियां जो मुझे प्रेरणा देती है वो अपने बच्चों को सुनाना चाहता हूं, जिनको मैंने बचपन से पढ़ा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि याद रखना, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अमर आनंद के भागी हो और अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। कई बार हम सोच लेते हैं, अरे मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझसे तो कुछ नहीं बनेगा। ऐसे लोगों के मुंह से मक्खी उड़ाने भी पड़ोसी को आना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, मैं सब कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक बात याद रखना बेटी बेटी, आप जब संकल्प करते हो और संकल्प की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हो तो अपने शरीर में वैसी क्षमता अपने आप पैदा हो जाती है कि उस संकल्प को आप पूरा कर सको, अपने आप पैदा होती है। बर्फीले पहाड़ों पर जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए कि जीने की इच्छा है उनकी, और सर्दी में वो सरवाइव कर पाए, उनकी ये इच्छा शक्ति उनके शरीर पर अपने आप बड़े बड़े बाल। देखिए, ये मैं वैसे नहीं करा। आप सोचिए, आपसे कोई कहे कि 14 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाओ पहाड़ी पे, कोई चढ़ पाएगा क्या? वैसे ही हाथ पैर फूल जाएंगे। लेकिन वैष्णव देवी जाना है, देवी जी के दर्शन करना है, 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना है और मन में दृढ़ संकल्प है कि चढ़ना ही है, तो बच्चे भी पहाड़ी चढ़ जाते हैं, क्योंकि मन में संकल्प पैदा हुआ है, शरीर में अपने आप क्षमता पैदा हो जाती है। मैं आपको कह रहा हूं, ये पक्की बात है, इस पर विश्वास करना। मनुष्य जैसा सोचता है और करता है वैसा बन जाता है, कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, और जो सोचो उसको पूरा करने के लिए परिश्रम करो। अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने गुरु का नाम लो और अपने इष्ट का नाम लो। जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। देखिए, कई उदाहरण ऐसे हैं जो गरीब घरों में पैदा हुए, गांव में पैदा हुए। अपने प्रधानमंत्री जी को ही देख लो, एक चाय बेचने वाले परिवार में जन्म लेके आज दुनिया में भारत की जय जय करवा रहे हैं। साधारण परिवार, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। उसलिए मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि जीवन में बड़ा करने का सोचो। किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, करूंगी, जिंदगी व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। जीवन को थोड़ा संतुलित बनाने का प्रयास भी करें। मैंने कहा, मौज मस्ती, खेलना कूदना, यह भी जीवन का अंग है, लेकिन नियमित दिनचर्या हम तय कर सकते हैं क्या? आप लोगों को भी ये तो मुकाम हासिल कर चुके, आपको मुकाम हासिल करना है, और इसलिए शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए थोड़ा बहुत योग, व्यायाम, प्राणायाम, मन को हम अपने बस में रख सके, केंद्रित कर सके, इसलिए कुछ ध्यान, मेडिटेशन। कौन को क्या करना है ये मैं नहीं कह रहा, कुछ ना कुछ लेकिन जरूर सोचना।
शारीरिक क्षमताएं हमारी बेहतर रहें, ये बहुत जरूरी है जीवन में। उसके प्रयास भी करते रहें और एक नियमित दिनचर्या हमारी कैसे हो सकती है, ताकि हम जो चीज तय करें वो हम पूरी कर लें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत देर से आप बैठे, मामा थोड़ा लेट हो गया, माफी चाहता हूं, लेकिन आज कैबिनेट थी, बाकी चीजें थी। अभी भी यहां से सीधे मुझे महू जाना है, वहां से लौट के फिर कार्यक्रम है। लेकिन मेरी अनंत शुभकामनाएं अपने बेटा बेटियों के साथ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मेरे मेधावी बेटे बेटियों, आप जानते हैं हमने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई और उसमें तय किया है कि ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से निम्न मध्यम वर्ग में आते हो, किसी समाज के जाति को 8 लाख रुपए तक जिनकी वार्षिक आय हो, उनका एडमिशन अगर अपने परिश्रम से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT और उच्च शिक्षण संस्थानों में हुआ तो तुम्हारी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। जिंदगी आसान करने की कोशिश की है, ताकि कभी ये मौका ना आए कि काश मेरे पास भी पैसे होते, मेरे मम्मी पापा के पास भी पैसे होते। एक नहीं, अनेकों ऐसी योजना में आज कोई योजना गिनाने नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम अगर परिश्रम करोगे तो तुम्हारे भविष्य में जो सफलताएं हैं उनमें कोई बाधा नहीं रहने दूंगा, कोई बाधा नहीं रहने दूंगा। प्रयास आपको करना पड़ेगा, साथ हम देंगे। आज मुझे वचन दो, यहां तक तो पहुंचे हैं, आगे बढ़ने के लिए भी हम घनघोर परिश्रम करेंगे और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएंगे। भगवान तुम पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। माता पिता का आदर करते रहना, गुरु का सम्मान करते रहना, मामा का साथ भी मिलता रहेगा। तो आइए हम ये संकल्प करें कि हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएंगे। जिंदगी में इस दुनिया में आए हैं तो बेहतर और बड़े काम करेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में करें। साधारण जीवन नहीं जिएंगे, हम असाधारण बन के दिखाएंगे। बोलो तैयार हो? ऊपर वाले तैयार हैं और नीचे वाले तैयार हैं? तो आओ मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। उत्कृष्ट जागृत प्राप्त बारिन्य बोधता। उठो जागो, बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके चैन की सांस लो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बच्ची कुमारी उन्नति अग्रवाल का सम्मान अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध है करने का। ये बच्ची थोड़ा विलंब से आई, टीकमगढ़ से आई है। उन्नति अग्रवाल हाई स्कूल की बच्ची है और इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसके बाद दिव्यांग जन से भी एक बच्ची है, अर्पिता चिंचालकर, हाई स्कूल से है। उन्नति अग्रवाल मंच पर सम्मानित हो रही है। और दिव्यांगजन से अर्पिता चिंचालकर, हाई स्कूल में इसने 397 अंक प्राप्त किए हैं 500 में से। सरस्वती विद्या मंदिर शिवाजी नगर भोपाल की छात्रा है। और अब आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित हैं आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग श्री कर्मवीर शर्मा जी। सम्मानीय मंच को प्रणाम। इस गरिमामय कार्यक्रम के समापन में मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सर, आज मंगलवार का दिन है, व्यस्तम समय है, उसमें सर आपने समय निकाला और न केवल स्कूल के बच्चों को, मेरिट होल्डर बच्चों को, बल्कि यूपीएससी में चयनित बच्चों को भी जो है आपने मार्गदर्शन और सम्मान किया है। सर, हम उन सभी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सर, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब 2010 में मेरा यूपीएससी में चयन हुआ था, तब सब मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे अचानक फ़ोन आया था और आपने मुझे कार्यालय में सम्मानित किया था। वो पीढ़ी है, वो समय और आज का है। लगातार जो है आप कई पीढ़ियों को सम्मानित भी कर रहे हैं और सर संबल और मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम
सभी की तरफ से सर हम आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं सर। मैं शैलेंद्र बरुआ जी अध्यक्ष पाठ्यपुस्तक निगम का महोदय का जो है मार्गदर्शन मिला है, उनका हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। श्री वेद प्रकाश शर्मा साहब अध्यक्ष योग आयोग, आपका सर उत्साहवर्धन मार्गदर्शन मिला सर, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। श्रीमती रमा मिश्रा मैडम, श्री मोहन सिंह जाट सर और पुष्पांजलि शर्मा मैडम भी यहाँ उपस्थित हैं। आपका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहता है, हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं सर। अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मैडम, SCS उच्च शिक्षा विभाग और PS स्कूल शिक्षा विभाग की जो मैडम हैं, इनका मार्गदर्शन हमें मिला आज के कार्यक्रम में, उनके मार्गदर्शन से हमने करने की कोशिश की, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। विभिन्न प्रदेश से जो स्टूडेंट्स के माता पिता अभिभावक आए हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, लेकिन वो आए गरिमापूर्ण कार्यक्रम का सहभागी बने, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सभी अधिकारी कर्मचारी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और अंत में मीडिया के हमारे समस्त साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपके माध्यम से ये कार्यक्रम लाखों लोग, लाखों बच्चे जो हैं कॉलेजेस में और स्कूल में जो है इसको देख रहे हैं, लाइव प्रसारण देख रहे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक नाम और है, अनुभव गुप्ता जो अभी आए हैं, ये भी मेरिट सूची में हैं, 10th के हैं ये, और आने में थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन सब ये चाहते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित हो। और सभी बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं इस दर्शक दीर्घा में, आप लोग बैठे रहेंगे, आपको भी यहाँ से अभी आपको प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। और अब एक ग्रुप फोटो हो रहा है। ये जो टॉपर्स हैं हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के, कृपया ये भी मंच पर आ जाएं, ग्रुप फोटो के लिए मंच पर आ जाएं। नहीं, ये वाले, ये आप लोग मंच के पास, मंच के समीप लाइन में रहें। ये 10th वाले सब आ गए, सभी को लो 10th। और इसके बाद अब ग्रुप फोटो हो रहा है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में जो प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त बच्चे हैं, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के बच्चे सर। सभी बच्चे जो प्रावीण्य सूची वाले अभी यहाँ पर बैठे हैं, वो यहीं बैठे रहेंगे। अभी आपको मेडल और प्रशस्ति पत्र यहाँ पर मिलेगा।